हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज का जो कहानी है यह एक बोबो नाम का जोकर जो सर्कस में अपना कलाकारी दिखाता था, प्रदर्शन करता था, उसकी है। बोबो एक जोकर का किरदार निभाता था सर्कस में। उसने अपना मुस्कान, अपना स्माइल खो दिया था और इस कहानी में किस तरह उनके साथियों ने उसकी मुस्कान दोबारा उसके चेहरे पर लाई। सो दोस्तों, इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि कैसे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। द लॉस्ट स्माइल। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, स्माइल मुस्कान। द लॉस्ट स्माइल, खोई हुई मुस्कान। सो दोस्तों, यह हमारा आज के कहानी का टाइटल है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बोबो डिड नॉट स्माइल एनी मोर। दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और यह वाक्य नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। और जब कभी भी नेगेटिव वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बोबो डिड नॉट स्माइल एनी मोर। बोबो फिर कभी मुस्कुराया नहीं। हिज स्माइल वॉज लॉस्ट। उसका मुस्कान खो गया था। ही वॉज अ क्लाउन विथ द ट्रैवलिंग सर्कस। क्लाउन का मतलब होता है जोकर। ही वॉज अ क्लाउन विथ द ट्रैवलिंग सर्कस। वह यात्रा करने वाले सर्कस का एक जोकर था। दोस्तों, ट्रैवलिंग सर्कस, यहाँ पर ट्रैवलिंग सर्कस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना और सर्कस को दिखाना। सो उस सर्कस का बोबो जोकर था। There were monkeys that rode on small bicycles, lions jumping through hoops, elephants playing football, performing parrots, dogs and horses, acrobats and trapeze artists. There were monkeys that rode on small bicycles. छोटी साइकिलों पर कुछ बंदर सवार थे। लायंस जंपिंग थ्रू हुप्स। दोस्तों, हुप्स का मतलब होता है सर्कुलर या फिर गोलाकार रिंग। हुप्स के द्वारा शेर कूदक रहे थे। एलिफेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। हाथी फुटबॉल खेल रहे थे। परफॉर्मिंग पैरोट्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस, एक्रोबेट्स का मतलब होता है कलाबाज। एंड ट्रैपेजी आर्टिस्ट। ट्रैपेजी का मतलब होता है व्यायाम करने वाला झूला या फिर कसरती झूला। यानी ट्रैपेजी आर्टिस्ट का मतलब हो गया कि व्यायाम या फिर कसरती झूला पर प्रदर्शन करने वाला कलाबाज। परफॉर्मिंग पैरोट्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस, एक्रोबेट्स एंड ट्रैपेजी आर्टिस्ट। प्रदर्शन करने वाले तोते, कुत्ते और घोड़े कलाबाज और ट्रैपेजी कलाकार थे। बट ऑल द चिल्ड्रेन लव्ड वॉचिंग बोबो द मोस्ट। लेकिन सभी बच्चे को बोबो को देखना सबसे ज़्यादा पसंद था। द चिल्ड्रेन लाफ्ड एंड दे लाफ्ड एट ऑल हिज एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब होता है हरकत। द चिल्ड्रेन लाफ्ड, बच्चे हंसे और वे उनकी सभी हरकतों पर हंसे। ही ट्रिप्ड ओवर हिज ओन शूज़। ट्रिप्ड, दोस्तों ट्रिप्ड का मतलब होता है फिसल जाना या फिर ठोकर खाना। ही ट्रिप्ड ओवर हिज ओन शूज़। वह अपने ही जूतों से ठोकर खा गए। ही हैड अ बॉक्सिंग मैच विथ अ चिंपैंजी। उसने एक चिंपैंजी के साथ मुक्केबाजी का मुकाबला किया।
ही फेल ऑफ द ट्रैपेजी। फेल ऑफ का मतलब होता है गिरना। वह ट्रैपेजी से गिर गया। हिज ड्रेस फेल ऑफ इनटू अ बिग स्विमिंग टब। उसके कपड़े, उसके पोशाक एक बड़े से स्विमिंग टब में गिर गया। एंड और देयर ही स्टूड इन हिज नाइट सूट। और वहाँ वह अपने नाइट सूट में खड़ा था। द चिल्ड्रन क्लैप्ड एंड रोड विथ लाफ्टर वेन एवर ही केम इन टू द रिंग। जब कभी भी वह रिंग में आता था, द चिल्ड्रन क्लैप्ड एंड रोड विथ लाफ्टर। बच्चे ताली बजाते और हंसते थे। बट बोबो डिड नॉट फाइंड एनीथिंग फनी एनी मोर। लेकिन बोबो को अब कुछ भी मज़ेदार नहीं लग रहा था। चलिए इसे आगे देखेंगे। ऑल द पीपल इन द सर्कस वॉन्टेड बोबो टू स्माइल अगेन बिकॉज दे ऑल लव्ड हिम। दोस्तों यहाँ पर वांट का मतलब होता है चाहना, और वांट वर्ब का सेकंड फॉर्म वांटेड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ऑल द पीपल इन द सर्कस वांटेड बोबो टू स्माइल अगेन। सर्कस के सभी लोग चाहते थे कि बोबो फिर से मुस्कुराए। बिकॉज क्योंकि दे ऑल लव्ड हिम, क्योंकि वे सभी उससे प्यार करते थे। इवन द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड बोबो। यहाँ तक कि जानवर और पक्षी भी बोबो से प्यार करते थे। दे ट्राइड आउट न्यू ट्रिक्स। उन्होंने नई नई तरकीबें आजमाई। वन ऑफ द एक्रोबेट्स पुट ऑन अ क्लाउन ड्रेस एंड पेंटेड हिज फेस। वन ऑफ द एक्रोबेट्स, कलाबाजों में से एक ने जोकर की पोशाक पहनी और अपने चेहरे पर रंग लगा लिए। बट लेकिन दे कुड नॉट मेक बोबो स्माइल। लेकिन वे बोबो को मुस्कुराने पर मजबूर नहीं कर पाए। नन कुड मेक आउट वाई बोबो वॉज सैड। कोई भी यह नहीं समझ पाया कि बोबो उदास क्यों था। वन डे नॉर्मन the trapeze artist was passing the cage of the chimpanzees and he saw them playing with one another. One day, एक दिन नॉर्मन ट्रैपेजी आर्टिस्ट was passing, was के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ing का प्रयोग किया गया है। यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। was passing the cage of the chimpanzee। एक दिन नॉर्मन ट्रैपेजी आर्टिस्ट, ट्रैपेजी कलाकार, चिंपैंजी के पिंजरे के पास से गुजर रहा था। एंड ही सॉ, उसने उन्हें एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखा। एन आइडिया अकर्ड टू हिम। अकर्ड का मतलब होता है घटित होना। एन आइडिया अकर्ड टू हिम, उसके दिमाग में एक विचार आया। ही वेंट टू द ऑनर ऑफ द सर्कस। वह सर्कस के मालिक के पास गया। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का वेंट का प्रयोग किया गया है। गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, और यह भी जो हमारा वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ही वेंट टू द ऑनर ऑफ द सर्कस। वह सर्कस के मालिक के पास गया। सर लेट्स गेट अनदर क्लाउन, ही सेड। सर चलो एक और जोकर लाते हैं, उसने कहा। इन प्लेस ऑफ बोबो आस्क्ड द ऑनर सरप्राइज्ड। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, बोबो की जगह। नो नहीं। गेट वन मोर क्लाउन एक्सप्लेन्ड नॉर्मन। नॉर्मन ने समझाया, नहीं एक और जोकर लाओ। बट वाई, लेकिन क्यों? बोबो गेट्स अस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन डजंट ही। लेकिन क्यों? बोबो हमें बहुत सारे बच्चे लाते हैं, है ना? यस ही डज, हाँ लाता है। बट हैवेंट यू नोटिस्ड दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज स्माइल। दोस्तों यहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है,
और यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन क्या आपने नहीं देखा कि उसने अपना मुस्कान खो दिया है। ही इज़ ऑलवेज सैड, वह हमेशा उदास रहता है। एंड वी आर ऑल फीलिंग टेरेबल अबाउट इट, और हम सभी इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। इट वुड बी नाइस इफ़ ही हैड सम कंपनी, यह अच्छा होगा कि अगर उसके साथ कोई हो। हम सेड द ऑनर, परहैप्स यू आर राइट, लेट्स ट्राई इट। मालिक ने कहा, शायद तुम सही हो, लेट्स ट्राई इट, चलो इसे आजमाते हैं। सो आफ्टर अ फ्यू डेज डफल केम टू द सर्कस, कुछ दिनों के बाद डफल सर्कस में आया। ही वॉज द न्यू क्लोन, वह नया जोकर था। ही मेट बोबो एंड द टू ऑफ देम वर्कड आउट देयर एक्ट फॉर द नेक्स्ट शो। ही मेट, दोस्तों यहाँ पर मीट वर्ब का सेकंड फॉर्म मेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मीट का मतलब होता है मिलना। ही मेट बोबो, वह बोबो से मिला। एंड और द टू ऑफ देम वर्कड आउट देयर एक्ट फॉर द नेक्स्ट शो, और उन दोनों ने अपने अगले शो के लिए अपना अभिनय तैयार किया। दैट इवनिंग, उस शाम, when the crowds had collected in the stands, when the crowds had collected, दोस्तों यहाँ पर had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह जो हमारा स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। when the crowds had collected in the stands, जब स्टैंड में भीड़ जमा हुई, the children were surprised to see not one but two clowns, बच्चे एक नहीं बल्कि दो जोकरों को देखकर हैरान रह गए। द क्लाउन्स वॉश्ड देयर टॉय कार, जोकरों ने अपनी खिलौने कार को धोया। फ्लिंगिंग बकेट्स ऑफ वाटर एट द कार, फ्लिंगिंग बकेट्स ऑफ वाटर, पानी की बाल्टियाँ कार पर पानी की बाल्टियाँ फेंकते हुए। दे गॉट थ्रोली वेट, वे पूरी तरह से भीग गए। बोबो लुक्ड एट डफल, बोबो लुक्ड एट डफल वेट एंड ड्रिपिंग, बोबो ने भींगे और टपकते हुए डफल को देखा। एंड अ स्लाइट स्माइल केम इनटू हिज आइज, और उसकी आँखों में हल्की मुस्कान आई। डफल क्लाइम्ड अ लैडर विथ a bucket of paint in his hand, डफल अपने हाथ में पेंट की बाल्टी लेकर सीढ़ी पर चढ़ा। बोबो स्टम्बल्ड अगेंस्ट द लैडर, दोस्तों स्टम्बल्ड का मतलब होता है ठोकर खाना। बोबो स्टम्बल्ड अगेंस्ट द लैडर विच केम डाउन विद द बकेट ऑफ पेंट ऑन डफल्स हेड, बोबो सीढ़ी से टकराया और डफल के सिर पर पेंट की बाल्टी गिर गया। एवरीवन लाफ्ड अलाउड, हर कोई जोर से हंसा। एंड द बेस्ट थिंग वॉज दैट बोबो लुक्ड एट डफल, बर्स्ट आउट लाफिंग टू। एंड और द बेस्ट थिंग वॉज दैट, सबसे अच्छी बात थी कि बोबो लुक्ड एट डफल, बोबो ने डफल को देखा। वर्स्ट आउट लाफिंग टू, और वह भी जोर से हंस पड़ा। वर्स्ट आउट लाफिंग यानी कि ठहाके मारकर हंसना। बोबो वॉजेंट लोनली नाउ, बोबो अब अकेला नहीं था। लोनली का मतलब होता है अकेला। ही फाउंड हिज स्माइल, उसे अपनी मुस्कान मिल गई। ठीक है, सो दोस्तों यह कहानी एक कलाकार बोबो जोकर की थी, जो उसने अपना स्माइल को खो दिया था, और किस तरह उनके साथियों ने उस बोबो को दोबारा उसके चेहरे पर मुस्कान लाई, और इस तरह बोबो ने फिर से उन सभी बच्चों का दिल जीता और सभी दर्शकों का भी दिल जीता। सो इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी,
और किस तरह बोबो एक जोकर का किरदार निभाता था सर्कस में और उसने अपनी स्माइल को खो दिया था। जोकर अगर अपनी स्माइल को खो दे तो वो सही नहीं है। सो इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।